और हमारे राज का नाम है मंद्र देश। मैं उनकी एक लौती बेटी राजकुमारी सावित्री हूँ। कहा बहुत बढ़िया, चलिए हमारे साथ, हम आपको पानी पिलाएंगे। कहा कि कहाँ चलना पड़ेगा? कहा मेरे कुटिया में जाना होगा, जब मेरे कुटिया में जाइएगा तब हम पानी पिलाएंगे। कहा ठीक है हम चलेंगे। लेकिन ये दान का आगमन हुआ है, रामचंद्र चौपाल जी के सुपुत्र हैं जय किशोर जी, 11 रुपया दान दिए हैं। रामचंद्र चौपाल जी के सुपुत्र प्रेम किशोर कुमार 11 रुपया, दोनों भाई की तरफ से प्यारा सा दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये 51 रुपये का दान है श्री रामचंद्र चौपाल जी स्वयं अपने 51 रुपया दान दे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। देखिए महारानी राजकुमारी कहा कि ठीक है हम चलेंगे। और जैसे ही चलने लगा तो कहा राजकुमारी के नौजवान हम तो चलेंगे, लेकिन आप अपना पता नहीं बताए, आप भी अपना नाम अपना पता बताइए। कहा ठीक है हम बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना जब हम वहां पहुंचेंगे तो पहले हम लकड़ी का गठरी रखेंगे घर में, और लकड़ी रखने के बाद हम जब घड़ा से पानी लेकर के आएंगे तो हम पहले पानी अपने पिताजी को, अपने माता को पिलाएंगे, और उसके बाद हम आप लोगों को पीने देंगे पानी। अगर मंजूर हो तो मेरे साथ चलिए, नहीं तो लौट जाइए। वह नौजवान बता रहा है। जब इतना कहा तो सावित्री के मन में ये विश्वास हो गया कि ये कोई अच्छे घराने का बहुत संस्कारी लड़का है, युवक है, जरूर इनके माता पिता सत्कर्म करता होगा। आप देखिए नौजवान से प्रश्न किया, ये नौजवान आप अपना पता बताइए। तो वह सतवान अपना पता बता रहा है, नाम बता रहा है, क्षमा कीजिएगा, वह नौजवान अपना पता बता रहा है जिनका नाम सत्यवान है। किस प्रकार? सत्यवान सुत राजा धुमत सेन का, सत्यवान सुत राजा धुमत सेन का, वह साल्व देश मम ग्राम, अन्यत्रहीन पितु मातु है रटते सीताराम। नेत्रहीन पितु मातु है रटते सीताराम। नेत्रहीन पितु मातु है रटते सीताराम। नेत्रहीन पितु मातु है रटते सीताराम। ये नौजवान अपना नाम सत्यवान कहा और अपने पिताजी का नाम धुमत सेन जी, और कहा मेरा घर साल्व देश है और मेरे माता और पिताजी नेत्रहीन है, और सीताराम सदगुरु का नाम जपन करते रहता है। राजकुमारी सावित्री कहा के नौजवान गौर से सुनबे माता राम, भाव कते बढ़िया छे। सावित्री बता रही है कि हम तो समझ गए कि आपके पिताजी का नाम धुमत सेन जी है, आपका घर साल्व देश है, आपके माता पिता आंख से अंधा है, ये भी बात ठीक है, लेकिन ऐ सतवान जी आपके आंख में आंसू क्यों आया? आपके आंख में जब ये बता रहा था अपना नाम गाम बता, तो आंख में आंसू भर गया, डबडबा गया, और एक आंसू का बूंद जमीन पर गिर गया। सावित्री समझ गई कि कोई जरूर इनके साथ घटना घटा है।
कहा सतवान जय सावित्री वो कहानी सुन करके क्या करोगी, ये बहुत पुराना बात है। कहा नहीं बताइए। तो बताने लगा। कहा जब हम 4 महीना के थे, 4 महीना का, ये बात मुझे मालूम नहीं था लेकिन मेरे माता पिता बताए। जब 4 महीना का हम थे तो अपने माँ के गोद में, 4 महीना का बच्चा क्या करेगा, अपना हाथ पांव फेंकेगा। अपने माँ के गोद में हाथ पैर फेंक ही रहा था कि उसी समय हमारे राज के ऊपर सावित्री कहा कि तुम्हारे आपके राज अर्थात, कहा जी हमारे पिताजी राजा थे और हमारी माँ महारानी थी और मैं अपने माँ महारानी के गोद में खेल रहा था। दूसरे राज के राजा, अत्याचारी राजा, आताताई राजा, दुष्ट राजा हमारे राज के ऊपर चढ़ाई कर दिया और हमारे माता पिता को बंधक बना लिया और पूरे राज पर कब्जा कर लिया। मेरे राज का सेना सरेंडर हो गया, नतमस्तक हो गया। मेरे माता पिताजी को बंधक बना करके जेल में रख दिया। अब बहुत मार मारा, इतना मारा कि हमारे माता पिता रोते रोते अंधा हो गए। मेरे माँ और पिताजी का आंख अंधा हो। किसी तरह से कुछ दिनों के बाद मंत्री संतरी के सहयोग से चोरी चुपके हमारे माता पिता इस जेल से भाग करके जंगल में आया और जंगल में आकर के जब से आया इसी जगह हम लोग हैं उस राज को छोड़ करके। और जब हम बड़ा हुए तो हम वन में लकड़ी काट करके लाते हैं और उसी लकड़ी से बाजार में बेच करके जो कुछ पैसा होता है उसी पैसा से मेरा परिवार चलता है और मैं खुद भोजन बनाता हूँ, तब अपने माता पिता को भोजन करवाता हूँ। ऐसी दुखित घटना मेरे साथ पूर्व में घट गया। सावित्री के भी आंख में आंसू भर गया। अपने वस्त्र से आंख पोंछा, कहा कि ऐ सतवान जी मुझे क्षमा कीजिएगा, आपको हमने दुख पहुंचाया आपके नाम गाम पूछ करके। कहा कोई बात नहीं है। कहा ठीक है चलिए। आगे आगे सतवान पीछे पीछे सावित्री जा रहे हैं। बाबूजी ये देखिए कैसा भाव है। भोग के परी जी भोग के परी जी, अरे भोग के परी जी, भोग के परी जेकरा लिखल बा करम में ओकरा भोग के परी, जेकरा लिखल बा